नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अदृश्य शक्ति को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। मेरा मतलब है दबाव यानी प्रेशर। बिना किसी बोरिंग गणित में उलझे चलिए आसानी से समझते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ये भौतिक विज्ञान आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम इस चर्चा को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले असल में दबाव क्या है, फिर ठोस दबाव यानी विशाल बनाम छोटा, उसके बाद तरल दबाव की गहराई में जाएंगे और आखिर में समझेंगे इस अदृश्य गैस के वजन को। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। आखिर असल में ये दबाव है क्या? देखिए, इसका बेसिक साइंस बड़ा ही सिंपल है। दबाव का सीधा सा मतलब है किसी सतह यानी एरिया पर लगने वाला फोर्स। इसका फॉर्मूला है P = F/A। आसान शब्दों में कहें तो फोर्स को एरिया से डिवाइड करना है। इसे नापने की SI यूनिट पास्कल है, जिसे महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में यह नाम दिया गया है। बस इतना समझ लीजिए कि जब 1 स्क्वायर मीटर की जगह पर 1 न्यूटन का बल लगता है तो उसे 1 पास्कल कहते हैं। अब यहां सबसे बड़ा और सुनहरा नियम आता है। अगर एरिया यानी क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो प्रेशर अपने आप बहुत बढ़ जाता है, और वहीं अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर कम हो जाता है ना? कितना आसान। चलिए इसी नियम को एक बेहद मजेदार और आसान गुब्बारे वाले एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अगर एक फूले हुए गुब्बारे को उंगली से हल्के से दबाया जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि उंगली का एरिया ज्यादा है। पर जरा एक छोटी नुकीली पिन लीजिए और उसे चुभाइए, फट, गुब्बारा तुरंत फट जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिन का एरिया इतना छोटा होता है कि वो एक ही पॉइंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पैदा कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, ठोस दबाव यानी सॉलिड प्रेशर में विशाल और छोटे की टक्कर। इस कंसेप्ट को गहराई से समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक बार एक विशाल हाथी और एक छोटी सी सुई के बीच ताकत को लेकर बहस हो गई। हाथी ने बड़े गुरूर से कहा, मैं विशाल और शक्तिशाली हूं। लेकिन सुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं चीजों को तुमसे बेहतर छेद सकती हूं। और रिजल्ट क्या हुआ? हाथी ने एक कपड़े में छेद करने की बहुत कोशिश की, पर अपने इतने भारी भरकम वजन के बावजूद वो नाकाम रहा। वहीं वो छोटी सी सुई आसानी से कपड़े के आर पार हो गई। इस कहानी से हमें क्या समझ आता है? यही कि एक बेहद छोटा एरिया किसी विशाल और भारी वजन से भी कहीं ज्यादा दबाव पैदा कर सकता है। साइज हमेशा सब कुछ नहीं होता। अगर हम अपनी डेली लाइफ को देखें तो ये नियम हर जगह दिखेगा। कभी सोचा है कि ऊंट रेत पर इतनी आसानी से कैसे चल लेता है? क्योंकि उसके पांव चौड़े होते हैं, जिससे रेत पर दबाव कम पड़ता है और वो धंसते नहीं। बिल्कुल वैसे ही स्कूल बैग्स की पट्टियां जानबूझकर चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि हमारे कंधों पर दबाव कम पड़े और बैग आरामदायक लगे। और चाकू, उसका किनारा इसीलिए पतला और तेज रखा जाता है ताकि एरिया कम हो और सब्जी काटने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बन सके। चलिए जमीन से निकलकर अब पानी की तरफ चलते हैं, हमारे तीसरे टॉपिक पर, लिक्विड प्रेशर यानी गहराई में जाना। लिक्विड प्रेशर को सच में समझने के लिए हमें इंजीनियरिंग से जुड़ा एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आखिर डैम्स यानी बांध की दीवारें ऊपर की तुलना में नीचे से इतनी ज्यादा मोटी क्यों बनाई जाती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही खास सच्चाई में छिपा है। दरअसल जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, पानी का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और एक और मजेदार बात बताऊं, तरल पदार्थ हर दिशा में बिल्कुल बराबर दबाव डालते हैं। इसी वजह से बांध का निचला हिस्सा उतने गहरे पानी के भारी दबाव और प्रचंड ताकतों को सुरक्षित रूप से रोकने के लिए काफी मोटा और मजबूत होना ही चाहिए। और ये लिक्विड प्रेशर वाला नियम हमारे बहुत काम आता है। इसी की मदद से गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करते हैं, जो बड़े बड़े वाहनों को तुरंत रोक देते हैं। मेडिकल फील्ड में सिरिंज प्रेशर के इसी अंतर के कारण ही दवा को आगे धकेलती है। और हमारी रसोई में प्रेशर कुकर्स इसी स्पेसिफिक दबाव की वजह से खाना बहुत तेजी से पका देते हैं। कमाल की बात है ना? और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे हिस्से पर, अदृश्य गैस का वजन। हवा भले ही दिखती नहीं, पर इसका भी अपना एक भारी वजन होता है। हमारे आसपास हर वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव मौजूद रहता है। पर यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि हम इस भारी बोझ तले कुचल क्यों नहीं जाते? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो इंटरनल प्रेशर है ना, वो इस बाहर के वायुमंडलीय दबाव को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। अब इस अनजाने और अदृश्य वायुमंडलीय वजन को मापना हो तो साइंस एक खास उपकरण का इस्तेमाल करता है, जिसे बैरोमीटर कहते हैं।
इसका आविष्कार इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली नाम के एक महान वैज्ञानिक ने किया था और ये हवा के दबाव को बिल्कुल सटीक तरीके से मापने के काम आता है। और ये गैस प्रेशर सिर्फ हवा नापने के काम नहीं आता। ये वही रहस्यमयी शक्ति है जो एक गुब्बारे को अंदर से बाहर की तरफ फुलाती है, एक फुटबॉल को खेलने के लिए सख्त बनाए रखती है और यहाँ तक कि हवा में उन भारी भरकम हवाई जहाज़ों को सुरक्षित उड़ने में भी बहुत बड़ी मदद करती है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक छोटी सी सुई किसी विशाल हाथी को मात दे सकती है और अदृश्य हवा भारी हवाई जहाज़ों को आसमान में उठा सकती है, तो ऐसी और कौन सी अदृश्य शक्तियां होंगी जो चुपचाप हमारी इस दुनिया को आकार दे रही हैं। इस सोच में डूबे रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और इस अनोखे दुनिया पर अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।